हेलो क्लास 11। आज हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उन वो कैसे डिफरेंट कैटेगराइज्ड हैं वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हार्डवेयर। अब सबसे पहले टर्म है आपकी हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में आप जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। एक जो आप फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, आंखों से फील कर सकते हैं, वो पार्ट आपके, वो कंपोनेंट आपके हार्डवेयर होते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल एंड टैंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर, प्रिंटर है। हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, प्रिंटर को आप देख सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। नाउ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं that govern the operation, represent the set of program that govern the operation of a computer system and make the hardware run. हार्डवेयर को रन कराने का काम, कोऑर्डिनेट कराने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज है मेन आपकी। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो भी आपके मशीन को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर इज मेयर अ मशीन दैट नोज नथिंग ऑफ इटसेल्फ। आपको भी पता है कि एक सिर्फ मशीन है, उसको खुद कुछ नहीं पता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से सब कुछ वर्क कराया जाता है। रादर इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एंड एवरीथिंग इट परफॉर्म्स। मतलब जो भी काम हो रहा है विदाउट इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके थ्रू ही होता है, खुद से होके तो ये कभी कुछ नहीं करता। दिस इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइड टू इट थ्रू सॉफ्टवेयर। आप ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देते हैं, जो भी कमांड्स हम देते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, दैट रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, transmitting processed information to the output devices, checking system components, converting data instruction to computer understandable form, is known as a system software. This is the definition of system software. The system software that controls the internal computer operations is called a system software. So ये system software भी classified है टू कैटेगरीज में। तो पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, एक हाउस कीपिंग की तरह होता है। मतलब कि जो भी कोऑर्डिनेशन कराना है आपको, एक इंटरैक्ट कराता है, जैसे यूज़र और मशीन के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज थस टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम का convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in efficient manner. An operating system is an important component of a computer system which controls all other components of the computer system. ये सभी components को control करता है और उन्हें direct करने का काम करता है ना। तो इसके major components क्या क्या हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स एंड द ह्यूमन वेयर, मतलब यूज़र जो कि इंस्ट्रक्शन देता है। वेयर हार्डवेयर प्रोवाइड द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, द एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन डिफाइन द वेज इन विच दिस रिसोर्सेज आर यूज टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर्स, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर द वेरियस यूजर। तो एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम major role is to execute a program. How an operating system execute a program in covered in chapter 4। या हमको chapter 4 में भी हमको देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का, है ना। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टुडे टू कैटर द वेरियस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। दीज आर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये आपको भी पता है कि सिंगल यूज़र क्या है, मतलब एक ही यूज़र उस पर वर्क कर सकता है या सिंगल यूज़र ही काम करेगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा यूज़र उस पर वर्क कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग। अभी आपके फ़िलहाल ये डिटेल में आपको इसको नहीं पढ़ना है। वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स इज अ बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस। क्यों, क्योंकि ये आपका सिलेबस में अभी हट गया है, पहले था ये लेकिन अभी नहीं है ये सभी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का,
तो लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर की क्या ज़रूरत पड़ती है आपको कंप्यूटर सिस्टम में? भाई जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा उस चीज़ को? तो उसी के लिए क्या होता है कि उस कंप्यूटर सिस्टम में एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये ट्रांसलेटर का काम क्या है कि हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये डिफरेंट तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं, जैसे कि असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। तो इन सभी के बारे में हमें इसमें देखना है, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन ट्रांसलेट अ सोर्स कोड इनटू अ ऑब्जेक्ट कोड। अब बात करेंगे सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। सोर्स कोड मतलब जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, C++, जावा, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड जो होते हैं उन्हें हम सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है कि ये यूज़र के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर का यही वर्किंग है ना। तो वही लिखा है कि ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू अ ऑब्जेक्ट कोड और अ मशीन कोड। मशीन कोड आप जानते हैं कौन से, बाइनरी 0-1 की लैंग्वेज में। हियर आर यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म सोर्स कोड और अ ऑब्जेक्ट कोड। अभी हम सोर्स कोड के बारे में देखेंगे। सोर्स कोड रेफर्स टू द प्रोग्राम कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर in a high level programming language such as C, Java, C++, etc. तो सोर्स कोड क्या होते हैं? एक प्रोग्रामिंग कोड होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट कोड रेफर्स टू अ कोड यूजुअली इन अ मशीन लैंग्वेज और अ बाइनरी कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं? एक बाइनरी कोड होते हैं या मशीन लैंग्वेज में कोड होते हैं दैट यू कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड रन ऑन अ हार्डवेयर, जिससे कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके उसको एग्जीक्यूट करता है। सो you can safely say that language processor are a software that convert source codes into a object code। तो language processor को आप कह सकते हो कि ये क्या है, क्या काम करता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ये कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे अब लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो 3 तरीके के लैंग्वेज प्रोसेसर हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अब असेंबलर का क्या काम होता है? दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? असेंबलर। और फिर इंटरप्रेटर और कंपाइलर का क्या काम है? ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है ना। लेकिन दोनों का काम सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस ये है दोनों में कि कंपाइलर जो है एक बार में ही पूरा कोड एग्जीक्यूट करके आपके सामने एरर, अगर कोई आपके कोड में एरर है तो वो शो करता है। लेकिन इंटरप्रेटर का वर्किंग कैसे है? वो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट या कन्वर्ट या कंपाइल करने का काम करता है ना। तो देखेंगे इसके बारे में। इंटरप्रेटर, एन इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इस चीज़ पे गौर करिएगा, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर कैसे करता है? लाइन बाय लाइन, यूनिट बाय यूनिट। और कंपाइलर कैसे करता है? अ कंपाइलर इज अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन वन गो। इन वन गो में आपका जो कोड है वो ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन आपका कोड ट्रांसलेट करता है। नाउ वी लर्न अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? This type of software pertains to one specific application. For instance, a software that can perform railway reservation function cannot prepare result for a school. अब देखिए, अब इससे समझ में आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक टास्क आपको करना है, जैसे आपको रेलवे रिजर्वेशन करना है तो ये उसका सॉफ्टवेयर अलग आएगा। उस पर आप रेलवे रिजर्वेशन में आप कोई दूसरी चीज़ जैसे परचेसिंग है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में सिर्फ वही काम होता है, स्पेसिफिक टास्क ही उसमें डन होता है, हर काम उसमें नहीं होते हैं, है ना। दीज आर द प्रोग्राम्स रिटन बाय अ प्रोग्रामर टू एनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज processing words, inventory controls, handling calculations and figures, medical accounting, financial accounting and result preparation, railway reservation billing। तो ये जो अलग अलग स्पेसिफिक टास्क है वो अलग अलग उसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। सो देर आर 4, ये जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ब्रॉडली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। पहला तो है पैकेजेस, दूसरा यूटिलिटीज़, फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और डेवलपर टूल्स। तो
अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूँ कि पैकेज क्या होते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने जैसे विंडोज़ होती है, ठीक है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, आप जो भी विंडोज़ है, चाहे विंडोज 10 है या विंडोज 7 है, जो भी आपके कंप्यूटर में, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एक पैकेज आता है जिसको हम कहते हैं MS ऑफिस या ऑफिस, है ना। तो ये पैकेज होता है जिसमें एक पूरा सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पेंट ब्रश है। तो ये सारे पैकेजेस होते हैं, है ना। उसके बाद में फिर यूटिलिटीज़ क्या है। यूटिलिटीज़ मतलब जैसे कि कोई सिस्टम क्लीनिंग का काम है, वायरस एंटीवायरस का है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूटिलिटीज़ में आ जाती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फ्रेगमेंटेशन से सॉर्ट ऑफ है, मेमोरी को रिलीज़ करना, ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ में आती है। और फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होती है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाता है ना। अपने अपने पर्पस के हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। और डेवलपर टूल्स के बारे में हम आगे देखेंगे।